आइए सभी लोग अपने यथास्थान जहाँ विराजमान हैं उसमें थोड़ा देह धारणा का अभ्यास करें। दोनों हाथों को गोद में या घुटनों पर किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। नेत्रों को सहजता से कोमलता से बंद कर लीजिएगा। चेहरे पर प्रसन्नता। समम काया सरोग्रीवा धारयान नचलम स्थिरः। मेरुदंड सीधा। स्पाइनल कॉलम मस्ट बी इरेक्ट। नेक एंड हेड इरेक्ट। सिर गर्दन सीधा। कंधे शिथिल। कंधे शिथिल। पूरे शरीर का एक बार सूक्ष्म ख्याल कीजिए। सूक्ष्मता से पूरे शरीर का स्मरण। आप जिस आसन में जिस स्थान पर विराजमान हैं उसमें आपको न तनाव है, न जकड़न है, न खिंचाव है। संपूर्ण शरीर आपका स्थिर है। सुख आनंद की स्थिति है। पूरे शरीर में स्थिरता का अनुभव कीजिए। यदि किसी अंग में जकड़न है तो उस अंग प्रत्यंग को मानसिक निर्देश से शिथिलता प्रदान कीजिएगा। अपनी कॉन्शियसनेस को, चेतना को देह से, स्थूल देह से सूक्ष्म देह की तरफ ले चलेंगे। शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम बॉडी टू ब्रीथ। मन को प्राण की ओर ले आइए। प्राण धारणा। नासारंध्रों से नाभि पर्यंत, नाभि से नासा पर्यंत आने वाली जाने वाली श्वास प्रश्वास, पूरक और रेचक का ध्यान कीजिए। गहरी श्वास लीजिए। उदर प्रसारण। लंबा श्वास छोड़िए। गहरा पूरक उदर प्रसारण। लंबा रेचन, उदर संकुचन। नासारंध्र से नाभि पर्यंत, नाभि से नासारंध्र पर्यंत श्वास प्रश्वास का प्राण पथ पर सूक्ष्म अवलोकन, प्राण पथ निरीक्षण और प्राण का आरोहण अवरोहण सूक्ष्मता से कीजिएगा। नासारंध्रों से हो रहे स्पर्श का अनुभव नाभि तक कीजिए। अपने मन को धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर ले आइए। शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम ब्रीथ टू बुद्धि, माइंड। मन को एकाग्र करते हुए भ्रू मध्य में एट आईब्रो सेंटर फोकस कीजिए। धारणा में मन को स्थिर करते हुए हम वात दोषों को शांत करने के लिए 3 बार नाभि स्पंदन होते हुए अकार मंत्र का उच्चारण। नाभि पर ध्यान और वाइब्रेट अनुभव कीजिए। नाभि के स्पंदन, गहन श्वास। पित्त दोष के समन हेतु, संतुलन हेतु 3 बार उकार मंत्र। हृदय से कंठ तक उकार का वाइब्रेशन, स्पंदन अनुभव कीजिए। गहरी श्वास लीजिएगा।
कफ दोष के संतुलन हेतु 3 बार मकार मंत्र का उच्चारण। जिह्वा को पलटकर मोड़कर तालु मूल में स्पर्श कीजिए। श्वास छोड़ते हुए रेचन करते हुए नाक से मकार ध्वनि और स्पंदन ललाट पर और सिर में। गहन श्वास। त्रिदोषों के संतुलन समन्वय हेतु 3 बार आ उ मा एक ही श्वास में करेंगे ओमकार। गहरी श्वास। सहना भवतु सहनौ भुनाक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो ओम। नमस्कार मित्रों। अपने इष्ट गुरुजनों का माता पिता का ध्यान बंधन छमाया पर नमन करते हुए हथेलियों को रगड़ कर गर्म करते हुए वार्मिंग पाम्स, कवर योर आईज, हील योर फेस, पूरे चेहरे का स्पर्श एंड ब्लेस योर होल बॉडी। हरि ओम तत्सत। नमो नारायण। आप सभी का इस त्रिदिवसीय प्राणायाम के कार्यशाला में पुनः अभिनंदन है। आइए हम लोग अब विधिवत कपालभाति क्रिया से प्रारंभ करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे सभी लोग 2 मिनट तक लगातार कपालभाति क्रिया करेंगे। जिनको परेशानियां हाइपरटेंशन, हाई बीपी या अन्य और हार्ट की प्रॉब्लम्स है या सर्जरी हुई है, सर्जरी वाले अभी रुक जाएंगे, वो नहीं करेंगे, बाकी लोग कर सकते हैं। तो जिनको हाइपरटेंशन या कार्डियक प्रॉब्लम है वो धीमे करेंगे इस प्रकार से, और जिनको समस्याएं नहीं है वो फास्ट करेंगे लगातार 2 मिनट तक। आइए प्रारंभ करते हैं। पेट अंदर, सांस बाहर। चार 5 लोगों को मैं देख पा रहा हूं जिनका अभ्यास हो रहा है। लगातार करते रहिए, रुकना नहीं है। मैं तो बीच बीच में आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, आप करते रहिए। मैं ऑब्जर्वेशन भी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ जिनका वीडियो ऑन है। बहुत बढ़िया।
सपना जी का बहुत अच्छा हो रहा है, करते रहिए। सुनीति जी कर रही है, बहुत बढ़िया। अंजना जी कर रही है। एक मिनट हुआ है, करते रहिए अभी। दो मिनट पूर्ण हुए। एक दो श्वास का अंतर रखेंगे। एक दो श्वास से बड़ी हुई श्वास को संयत कीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। उज्जाई प्राणायाम। ठीक है, उज्जाई जी प्राणायाम सर। करेंगे। गले गले पर संकुचन करना है और श्वास लेते समय खर्राटे की आवाज, इससे थायराइड पैराथायराइड की समस्या दूर होगी। जिनको नींद नहीं आती है उनकी नींद की समस्या दूर होगी। और कोशिश कीजिए कि ठीक से घरघराहट की आवाज जो है जैसे खर्राटे की होती है गले पर हो। श्वास लेते समय कोशिश करें कि 10 काउंट तक गिनती करें और फिर कुंभक करें। इस प्रकार से पहले सांस लें, अंतः कुंभक करें। शुद्धि को जलन कंठकूप में लगाएं, जलंधर बंद का अभ्यास करें। ठुड्डी को कॉलर बोन के नीचे अड़ा दें, एकदम टाइट गर्दन। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, पेन है, वो गर्दन को सामने नहीं झुकाएंगे। इसके बाद काउंटिंग करें। 10 में सांस लिया था, कम से कम 10 में रोकें, 20 में रोकें, 30 में रोकें, अधिकतम 40 तक रोक सकते हैं श्वास को। जिन्होंने 5 में श्वास लिया था वो उसको डबल ट्रिपल 4 टाइम करें। अनुपात की दृष्टिकोण से करें तभी कुंभक प्राणायाम पूरा होगा। श्वास को जितना रोक सकते हैं रोकिए। जब आपकी क्षमता टूटने लगे तब थोड़ा सा पेट को ढीला कर दीजिए, गर्दन को उठाइए, जलंधर बंद खोलिए और बाईं नासिका से 20 गिनते हुए श्वास छोड़िए। कम से कम 10 तो गिनना ही है। 10 में श्वास लिया था तो 10 में श्वास छोड़ना है, कम से कम 10 तो लेना ही है। पुनः प्रारंभ करेंगे। इसको भी हम लोग 2 मिनट करने वाले हैं, रुकना नहीं है, लगातार 2 मिनट। चलिए प्रारंभ करिए। श्वास लीजिए, जलंधर बंद खोलिए, बाईं नासिका से श्वास छोड़िए। लेफ्ट से श्वास छोड़ना है, एक्सेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल स्लोली, एट लीस्ट इक्वल काउंट, 10 काउंट्स या 20 काउंट्स, 10 to 20 काउंट्स। अपनी क्षमता का ख्याल करिएगा और क्षमता को बढ़ाइए।
धीरे धीरे अभ्यास को पूर्ण करना है। 2 मिनट हो रहे हैं। जिनको समय देखने में असुविधा हो या अभ्यास के दौरान समय पर ध्यान ना जाए, वो कुछ संख्या चुन लें कि हम 3 राउंड करेंगे या 5 राउंड करेंगे या 7 राउंड करेंगे या 9 राउंड करेंगे। ऐसे एक नंबर लेना है, 3, 5, 7, 9, 11, कोई भी एक नंबर लेके श्वास प्रश्वास कुंभक तीनों का ख्याल रखना है। अनुपात का ख्याल जरूर करना है। श्वास लेते समय संख्या बोलिए, मन में गणना कीजिए। अगर आप मंत्र जपते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो अपना गुरु मंत्र जप सकते हैं। और अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है और आपके सांस लेने की क्षमता अगर अच्छी बढ़ गई है, तो आप एक मंत्र है, इसको महामंत्र भी कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्वास लीजिए और फिर इसी मंत्र में रोकिए और इसी मंत्र में छोड़िए। अगर किसी का और कोई मंत्र है गुरु मंत्र, तो श्वास में मंत्र बोलना, रोकना और छोड़ देना। और कोई मंत्र नहीं है और मंत्र में आपको श्रद्धा या विश्वास भी उतना नहीं है, तो आप गिनती करिए। प्रारंभ में आप गिनती करिए, फिर आपका मन जैसे जैसे स्थिर होगा, आपका मन थोड़ा सूक्ष्म जगत की ओर बढ़ेगा। उज्जाई प्राणायाम को पूर्ण कर लीजिए। आज हम करने वाले हैं भस्त्रिका, मूल भस्त्रिका। प्राथमिक भस्त्रिका आज नहीं करेंगे। प्राथमिक भस्त्रिका कल और परसों 2 दिन सिखाया हमने आपको, सबको पता है। 10 बार बाईं तरफ लेफ्ट साइड से, 1 बार गहरा लंबा, 10 बार जल्दी जल्दी लेना छोड़ना लेना राइट से, 1 बार लंबा गहरा, और 10 बार दोनों से छोड़ना लेना जल्दी जल्दी, और 1 बार गहरा लंबा छोड़ना लेना। तो ऐसे 33 का एक चक्र हुआ। जिनको कफ संबंधी या धातुओं में समस्या है, नाड़ी रोग है, नाड़ी शोधन नहीं हो रहा है, नाक ब्लॉक रहती है, वो इस प्रकार से लेफ्ट राइट करें। लेकिन जिनको समस्या नहीं है, वो मूल भस्त्रिका में आएंगे। मूल भस्त्रिका में ध्यान रखिए, 5 to 30, 5 से 30 तक आपको जल्दी जल्दी लंग्स डायफ्राम से ऊपर बहुत तेज मूवमेंट होगा। जिनको कार्डियक प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन है, माइग्रेन है, वर्टिगो है, सर्वाइकल है, वो धीमे करेंगे, बाकी लोग तेज करेंगे। 5 to 30, मैक्सिमम 30, फास्ट एक्सलेशन एंड फास्ट इनहेलेशन लाइक दिस, ये फास्ट हो गया। मीडियम, स्लो, स्लो। तो जो स्लो करना है, मीडियम करना है, फास्ट करना, एज पर योर ओन कैपेसिटी। मैं फास्ट करूंगा। आइए प्रारंभ करते हैं। कम से कम 3 राउंड मेरे साथ करेंगे। 30 बार जल्दी जल्दी श्वास छोड़िए, लीजिए, और उसके बाद लंबा छोड़कर सूर्य भेदन प्राणायाम करेंगे मेरे साथ। आइए पहले 30 बार छोड़ के लेते हैं। लंबा छोड़िए। राइट नॉस्ट्रिल से 10 गिनकर सांस लीजिए। नाक को बंद कर दीजिए और सांस को रोक लीजिए। जलंधर बंद खेचरी मुद्रा लगाकर 10 से 40 तक भीतर गिनती करिए। 10 to 40, minimum 10, maximum 40 count hold. Inside counting continue and focus the movement of your pranic holding. Where is moving your pran? In the body, within the body, just feel the object, feel the movement. Feel the channelization of your pran. And slowly, when you complete the counting according to your capacity, just release your Jalandhar Bandh first. Relax your face muscles. Exhale through the left nostril at least 10 counts. And double counts, 20 counts. It's up to your capacity. Inhalation, holding, and exhalation. 1, 4, 2. After exhalation, again hold. Bahir Kumbhak, external holdings. After exhalation, again hold.
श्वास छोड़ने के बाद फिर कुंभक कीजिए, बाहिर कुंभक। श्वास को रोकिए और अंदर बिना प्राण के शरीर को अनुभव करिए। कम से कम 5 काउंट तो करिए, 5 से 10 काउंट। फिर गर्दन को उठाइए और रिलैक्स करिए। फिर हम प्रारंभ करेंगे। लंबा श्वास छोड़िए। राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लीजिए 10 काउंट, 10 काउंट्स। होल्ड द काउंटिंग्स, होल्ड द ब्रेथ। Feel your capacity. Then release first Jalandhar Bandh. Exhale through the left nostril slowly, at least 10 counts, 10 to 20 counts. सांस छोड़ने के बाद फिर सांस रोकिए बाहर। सांस लेना नहीं है, श्वास छोड़ने के बाद फिर रोकिए। दिस इज बाहिर कुंभक, एक्सटर्नल रिटेंशन। बाहिर कुंभक में श्वास रोकिए। कितना देर आप और रह सकते हैं बिना श्वास के। फिर आप जलंधर बंद रिलीज कीजिए, छोड़िए। चेहरे पर प्रसन्नता। अब श्वास लीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। राइट से श्वास लीजिए। लेफ्ट से छोड़िए। छोड़कर फिर रोकिए। और फिर रिलैक्स करिए। थोड़ा गर्दन को पीछे ले जाइए, क्योंकि हमने फॉरवर्ड बेंडिंग किया है। गर्दन को थोड़ा पीछे ले जाइए, थोड़ा मूवमेंट कीजिए और गर्दन को रिलैक्स करिए। रिलैक्स योर नेक मसल्स स्लोली, जेंटली। स्पाइन इरेक्ट। थोड़ा गर्दन को दाईं तरफ, बाईं तरफ। अब शीतली प्राणायाम करिए। जिह्वा का पाइपनुमा आकार देकर श्वास लीजिए जिह्वा से या दांतों से, दंत पंक्तियों से। सांस लेते हुए 10 काउंट्स। होल्ड कीजिए 10 से 40 तक। 10 से 40 तक होल्ड कीजिए। अपनी क्षमता अनुसार बंद खोलिए। बाएं से श्वास छोड़िए 10 to 20 काउंट्स। फिर श्वास रोकिए। फिर प्रारंभ करिए।
जिह्वा से या दंत पंक्तियों से सांस खींचना है, ध्यान रखिएगा। पहले जिह्वा से खींचिए, अगर जिह्वा से खींच पा रहे हैं, या तो चू बना के दांत जीभ का, या फोल्ड करके दंत पंक्तियों में दबा के ऐसे। ये दोनों कठिन लगे तो शीतकारी दंत पंक्तियों को मिलाइए ऊपर नीचे की, और फिर जीभ से सांस खींचिए। श्वास को रोकिए। अपनी क्षमता का अनुभव कीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल। सांस छोड़ के फिर रोकिए। पुनः प्रारंभ करिए। फिर शीतली या शीतकारी कीजिए। शीतली शीतकारी प्राणायाम बहुत बढ़िया प्राणायाम है। ग्रीष्म काल में तो एकदम अमृत के समान है। वैसे भी हर व्यक्ति को पित्त की समस्या है, एसिडिटी, कब्ज, छाले होना, पेट में गर्मी होना, पाचन क्रिया बिगड़ना, स्किन डिसऑर्डर्स, डर्मा प्रॉब्लम्स, या शरीर में कोई एलर्जी हो जाना, फेस पर झुर्रियां आ जाना, गले के या अन्य रोग हो जाना, ऐसे बहुत सारे। तो शीतली शीतकारी प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। कहते हैं ये बुढ़ापे को रोक देता है। स्टॉप या डिके ओल्ड एज, बुढ़ापे को रोकता है, चेहरे पर सौंदर्य लाता है। तो जब बुढ़ापे को रोकता है, इसका मतलब है कि बात को कम करता है। बात जो है बुढ़ापे की निशानी है, और बात कम होगा तो शरीर में पेन कम होगा, दर्द कम होंगे, तो ये दर्द में भी काम आता है। शीतली शीतकारी प्राणायाम सभी को करना चाहिए। भस्त्रिका के बाद करने से थोड़ा बैलेंस भी होता है। जो हमने कार्डियक एक्सरसाइज की, उसके बाद इसको किया तो बॉडी टेम्परेचर भी बैलेंस होता है, एयर कूलिंग होता है, शरीर का शोधन होता है, रक्त का संचार और रक्त का शोधन इसके बाद तुरंत होता है। आइए अगला प्राणायाम करते हैं। मन को शांत रखिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। हिमालयन ट्रेडिशन का एक प्राणायाम करेंगे, जो कल किया था उसी को आगे बढ़ाएंगे। हिमालयन ट्रेडिशन में 150 प्रकार के प्राणायाम हैं, लेकिन हम एक ही प्रकार के प्राणायाम को कर रहे हैं 3 दिन से, उसी को करेंगे। अपने हाथ के राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनाएंगे ऐसे। पहली 2 उंगलियों को मोड़कर इस प्रकार से, और अंगूठे के रूट पर, थंब रूट जड़ में स्थापित करेंगे, और 2 उंगलियां रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर, अनामिका और कनिष्का, इनको फैला देंगे इस प्रकार से। और शाम का समय है तो हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे। लेफ्ट को बंद कर दिया। राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ना और लेफ्ट से लेना, ध्यान रखिएगा। राइट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना। छोड़ते समय कम से कम 15 काउंट करना, और लेते समय कम से कम 7 काउंट करना। तो राइट से छोड़िएगा, एक बार छोड़िए, राइट से 15 काउंट कीजिए। लेफ्ट से लीजिए, 7 काउंट कीजिए, 1 कंप्लीट। सेकंड, राइट से छोड़िए, लेफ्ट से लीजिए, 2 कंप्लीट। राइट से छोड़िए, थर्ड राउंड। लेफ्ट से लीजिए, थर्ड राउंड कंप्लीट हो रहा है। फोर्थ राउंड करना है, अब लेफ्ट से छोड़ना है। चेंज द साइड, लेफ्ट से छोड़िए, 15 काउंट। राइट से लीजिए, 7 काउंट। लेफ्ट से छोड़िए, 5वां राउंड। राइट से लीजिए, 7 काउंट। लेफ्ट से छोड़िए, 15 काउंट।
राइट से लीजिए 7 काउंट। दोनों नॉस्ट्रिल से छोड़िए 15 काउंट्स। दोनों नासिका से छोड़िए, दोनों नाक से एक साथ छोड़िए, हाथ को अलग कर दीजिए, दोनों नासिका से छोड़िए 15 काउंट, और दोनों नासारंग से सांस लीजिए 7 काउंट। 7 कंप्लीट। 8th राउंड, दोनों नासिका से छोड़िए, एक्सेल थ्रू बोथ नॉस्ट्रिल 15 काउंट्स, इनहेल फ्रॉम बोथ नॉस्ट्रिल 7 काउंट्स। 8 कंप्लीट। 9th राउंड, दोनों नॉस्ट्रिल से छोड़िए, दोनों से लीजिए। एक बार और करेंगे, इंस्ट्रक्शन हम नहीं देंगे, आप कीजिए, मन में कीजिए, मैं देखूंगा सिर्फ। स्टार्ट कीजिए राइट नॉस्ट्रिल से, स्टार्ट कीजिए राइट से छोड़ना और लेफ्ट से लेना 3 बार, फिर 3 बार उल्टा कीजिए। आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग, दोज आर प्रैक्टिसिंग एंड व्यूइंग। जो मुझे दिख रहे हैं उनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। छोड़ने में जो गिनती कर रहे हैं, लेने में आधी करेंगे। डबल एक्सेल, हाफ इनहेल, डबल काउंट एक्सलेशन, हाफ काउंट इनहेलेशन। Try to observe 3 rounds right to left and 3 rounds left to right. मन को एकाग्र रखिए, मन को एकाग्र रखिए। एक राउंड जब कंप्लीट हो जाए, सेकंड राउंड, तब एक राउंड और करना है, उसमें हाथ का प्रयोग नहीं करना है। विदाउट यूजिंग हैंड्स, जस्ट गिव द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द माइंड कि आपको राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है। सिर्फ आपको निर्देश देना है कि दाईं नाक से सांस छोड़ना है और बाएं से लेना है, बिना हाथ का प्रयोग करे, और होगा। इट विल हैपन विदाउट यूजिंग योर राइट हैंड, जस्ट फोकसिंग and giving instruction from the mind. Exhale from the right, inhale from the left 3 times, then change the side. Exhale from the left, inhale from the right 3 times, and afterwards exhale from both, inhale from both. बिना हाथ का प्रयोग करे करेंगे। गेट रेडी कीजिए, आंख बंद कर लीजिए और केवल मन को निर्देश देते जाइए कि दाएं से छोड़ना है, बाएं से लेना है। छोड़ते समय कुछ संख्या करना है। 15 काउंट ना हो रहा हो तो 10 काउंट ले लें। ये आपके लिए सुविधा है, ये सुविधा है कि आप काउंटिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं प्रारंभिक स्तर पर। बाद में आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि हमें 15 काउंट करना है, 20 काउंट करना है, उतना करना ही है। लेने में हाफ करना ही है। कुछ प्रिंसिपल्स आपको बनाने पड़ेंगे। मन को एकाग्र रखिए और राइट टू लेफ्ट 3 times, then left to right 3 times. Give proper instruction from the mindset, from the आज्ञा चक्र। आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है, ऐसे इस प्रकार से प्रैक्टिस करना। आप फील कीजिए, हो रहा होगा। उसके बाद दोनों नोस्ट्रल से कीजिए। दोनों नोस्ट्रल से कीजिएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आप गहरी श्वास लेकर छोड़िएगा और अनुभव करिएगा कि प्राण जो है सुषुम्ना वायु हो गया है, कुंडलिनी जागरण की स्थिति में है। एक्टिवेशन ऑफ प्राणिक थर्ड प्राणिक चैनल, जो सुषुम्ना मार्ग है, वो एक्टिवेट है। दोनों नासिका आपकी सक्रिय हो गई हैं। आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों नाक में एक्टिवेशन हुआ है। पहले से श्वास की क्षमता बढ़ गई है, कुछ हद तक बढ़ गई है। या दोनों सक्रिय हो गए होंगे या ज्यादा सक्रिय हो गए होंगे। यस, व्यास जी का मुझे सिग्नल आ गया, उनका हुआ है एक्टिवेशन। फील किया होगा आपने, सबने फील किया होगा। ये हमारे दोनों हेमिस्फीयर को बैलेंस करता है। इट कोऑर्डिनेट अवर बोथ हेमिस्फीयर, बोथ ब्रेन हेमिस्फीयर।
एक हमारा लॉजिकल माइंड है, एक हमारा कल्चरल माइंड है, एक आर्टिस्टिक माइंड है जिसमें हमारा कला है, एक विज्ञान का दिमाग है, एक कला का दिमाग है। दो प्रकार के हमारे मस्तिष्क हैं। मस्तिष्क के दो भाग हैं, एक लॉजिकल साइंस बेस्ड है और एक हमारा कल्चरल क्लासिकल आर्ट बेस्ड है। दोनों एक्टिवेट कर देता है एक साथ। बहु प्रतिभा जागृत करने वाला एक क्लासिकल प्राणायाम होता है, इसमें हम दोनों मस्तिष्क को सक्रिय करते हैं। आइए अब हम शास्त्रीय भ्रामरी प्राणायाम की तरफ चलेंगे। कल हमने किया था पर पूरा नहीं किया था। आज हम शास्त्रीय भ्रामरी करेंगे। इसमें केवल एक चीज बढ़ गई। कल जो हमने किया था उसमें सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ हमारा एक चीज बढ़ेगी, वो है श्वास लेने में भ्रमर की ध्वनि जो है वो मेल साउंड है और छोड़ने में फीमेल साउंड है। साउंड बदल जाएगा, अब मेल साउंड आएगा इनहेलेशन में एंड एक्सहेलेशन में फीमेल साउंड। बाकी पूरी प्रक्रिया सेम। पांचों अंगुलियों को 5 स्थानों पर रखना है। इंडेक्स फिंगर तर्जनी को आई कॉर्नर में, डोंट प्रेस योर आईज, जस्ट आई कॉर्नर, प्रेस आई कॉर्नर। मिडिल फिंगर मध्यमा नासास्थि पर, साइनस बोन पर, डोंट क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स, ओपन योर नोज। रिंग फिंगर अनामिका below the nostril at upper lip at beauty point. Small finger कनिष्का beside the chin, छुड्डी के बगल में। एंड कानों को बंद करने के लिए आपके पास अंगूठे हैं, अंगूठे के पास कान के पास ईयर लीफ है, ढक्कन है, उसको प्रेस करेंगे तो कान बंद होंगे। जिह्वा को मोड़कर तालु मूल में स्पर्श करेंगे, टच करेंगे। और जब हम श्वास लेंगे, एक बार देख लीजिए श्वास कैसे आएगी। ये मुद्रा बनाएंगे, षण्मुखी मुद्रा। फिर जब श्वास लेंगे तो श्वास लेते समय ये आवाज होगी, देखिए। श्वास लेते की आवाज, छोड़ने की आवाज तो आपको पता है। लेने की आवाज कैसी है? छोड़ने की आवाज ये है। लेने की आवाज दोनों तरफ आवाज निकालना है, लेने में छोड़ने में। आइए 3 बार कम से कम करेंगे, एटलीस्ट 3 टाइम्स। यूज षण्मुखी मुद्रा। प्राणायाम को पूर्ण करके दोनों हाथों को गोद में ले आए। नेत्रों को बंद रखिएगा, नेत्र कोमलता से बंद रहेंगे। नेत्रों को बंद रखिए। फील द वाइब्रेशन इन योर ब्रेन। मन के तल पर उन तरंगों का अनुभव कीजिए जो भ्रमर नाद से उत्पन्न हुई हैं। अनुभव कीजिए। मूलाधार से सहस्रार, tailbone to top of the head. Feel the vibration and get ready for 3 times Omkar with A, U, Ma together in one breath.
सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। Join your palms together in नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथ को जोड़कर हृदय के सम्मुख रखते हुए अपने इष्ट का, गुरुजनों का, माता पिता का ध्यान वंदन, क्षमायापन, नमन करते हुए रब योर palms together। हथेलियां आपस में रगड़ के गर्म कीजिए। वार्मिंग palms, cover your eyes। नेत्रों का स्पर्श, हील योर फेस, चेहरे का स्पर्श, ब्लैश योर होल बॉडी, संपूर्ण शरीर का स्पर्श। बड़े प्रेम से धीरे धीरे नेत्र खोलिएगा, बड़े प्रेम से बोलिएगा हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। धीरे से नेत्र खोलिएगा। आप सभी का जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, आरोग्यमय हो। शास्त्रीय प्राणायाम का ये जो 3 दिवसीय कार्यशाला में अभ्यास किया जाना था, आज उसका समापन सत्र चल रहा है और मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा, जो भी विधि को संबंध में हो, सावधानी के संबंध में हो या लाभ के संबंध में हो। नमस्कार सर। जैसे अभी सर गर्मी का टाइम है, तो एक चीज तो मुझे ये जानना है कि कितना देर हम प्राणायाम करें, क्योंकि ये कंसेप्शन मन में बैठा हुआ है कि इससे गर्मी आती है, शरीर में गर्मी पैदा होती है। और दूसरा मतलब कौन सा प्राणायाम कितना देर करें और उसका क्रम क्या होना चाहिए, कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। देखिए, प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है। समय को लेकर तो बहुत सारा मतांतर है। आपकी क्षमता और आवश्यकता पर निर्भर करता है कितना प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन कोई भी प्राणायाम अगर आप 3-4 राउंड करते हैं तो फायदा नहीं होता है। कम से कम उसमें मिनट में जाइए आप। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इसको बढ़ाते जाइए। 6 मिनट, 12 मिनट। 1 मिनट से प्रारंभ करिए, डबल करते जाइए उसको। 1 मिनट से 2, फिर 2 से उसको 3 कर दीजिए, फिर 3 से डबल करिए 6, फिर 6 से 7, 8, 9, फिर 12 पे जंप करिए। तो ऐसे उसको मिनट को बढ़ाते जाइए। आगे जाके आप एक प्राणायाम को 24 मिनट तक कर सकते हैं, केवल एक प्राणायाम को। तो एक प्राणायाम मतलब 24 मिनट, मतलब ये नहीं है कि एक श्वास है, एक राउंड को आपने 24 मिनट किया है। 1 मिनट में आपने 2-3 बार कर लिया, तो 3 मिनट में आपका 12-13 बार हो गया। तो 6 मिनट में आपको 24-25 बार हो गया। तो 24 मिनट में आपका लगभग 50-60 बार हो गया। तो 80 बार तक करना चाहिए। एक प्राणायाम को, एक चक्र को 80 बार तक कम से कम करना चाहिए। दिन में 4 बार करना चाहिए, प्रातः, मध्याह्न, सायं, मध्यरात्रि। खाली पेट उत्तम है। और फिर आपको जो आवश्यकता है, क्रम में मैं आपको जो करा रहा हूँ ये बेस्ट क्रम है। इस क्रम में आप चाहें तो जो आपको डिफिकल्ट लगता हो या समय कम हो तो आप 1-2 प्राणायाम को छोड़ सकते हैं। और जैसा मैं करा रहा हूँ ये विधि उपयुक्त है, इसी को आप अडॉप्ट करें। इसमें से जब पूरे सारे ना करना हो तो बीच बीच में आपको छोड़ दें। भ्रामरी करना मैंडेटरी है और वहां पर आपको कपालभाति क्रिया मैंडेटरी है। अगर आपको कपालभाति नहीं करना है तो आप उज्जाई से स्टार्ट कर लीजिए, वहां से आप चेंज कर सकते हैं। पर आपको यहाँ भ्रामरी लास्ट में मैंडेटरी है, नाड़ी शोधन मैंडेटरी है। बाकी प्राणायाम को आप ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जी सर, जैसे सुबह करना है प्राणायाम, तो सुबह हम पानी पी लेते हैं 1-2 गिलास, उसके बाद कितनी देर बाद फिर प्राणायाम करना चाहिए। देखिए, आप ज्यादा पानी पी लेते हैं तो थोड़ा रुकना चाहिए। अगर 1-आध गिलास पिया है तो आप सिंपल ही कर सकते हैं। कपालभाति भली मत करिए, कपालभाति प्राणायाम में नहीं आता है। आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लो, हिमालयन ट्रेडिशन कर लीजिए, उज्जाई कर लीजिए। भस्त्रिका मत करिए पानी पी के, क्योंकि पेट में वजन आ गया तो उससे फिर वो पेट पर जोर पड़ेगा। बाकी आप जो सॉफ्ट प्राणायाम है, कपालभाति क्रिया को छोड़ के और भस्त्रिका को छोड़ के कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं। तो अगर जैसे सर ये पानी के पीने के बाद नहीं करना, तो अगर इसको जैसे पानी कितनी देर बाद, जैसे इस प्राणायाम को कर लिया उसके बाद फिर कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए, पहले नहीं पी सकते तो। अगर आप नॉर्मल पानी पी रहे हैं
टेम्परेचर पर मेंटेन नॉर्मल पानी है, तो आप तुरंत बाद हाँ। में 1-2 घूंट पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मत पीजिए। 1-2-4 घूंट पानी पी लीजिए। कई बार बीच में भी आपको प्यास लगती है प्राणायाम करते समय, तो भी आप 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। 2-4 घूंट पानी पी लीजिए, आधा गिलास पानी पी लीजिए, और उसके बाद 10-15 मिनट बाद तो आप फिर खाना पीना सब कर सकते हैं। जी सर, ये पूछ रही थी कि प्रेगनेंसी में प्राणायाम का क्या महत्व है और कौन कौन से किए जा सकते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। प्रेगनेंसी में भी उतना ही महत्व है जो आम जीवन में है। प्रेगनेंसी में तो बल्कि दुगना महत्व है, क्योंकि वहां पर 2 लाइफ हैं, एक लाइफ है, 2 लाइफ हैं, तो प्राणायाम आपको दुगना करना चाहिए, क्योंकि आपके प्राण से ही उस आने वाले बच्चे को भी प्राण मिल रहा है, तो उसमें आपको करना चाहिए। बस प्रेगनेंसी में कपालभाति को अवॉइड करते हैं, क्योंकि पेट पर बहुत प्रेशर आता है। भस्त्रिका को धीमा करते हैं, बहुत धीमा, फास्ट नहीं करते, धीमा करते हैं। बाकी सारे प्राणायाम करना है, उज्जाई करना है, सूर्य भेदन करना है, शीतली करना है, शीतकारी करना, भ्रामरी तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रेगनेंसी में भ्रामरी प्राणायाम करते समय चक्कर आते हैं आंख बंद करने पर, तो आंख बंद मत करिए, आंख खोलकर करवाइए अपने पेशेंट को। कई बार ऐसा भी होता है कि खड़मुखी मुद्रा करने पर चक्कर आता है प्रेग्नेंट लेडीज को, तो उनको फिर आप खड़मुखी मुद्रा मत कराइए, ऐसे करिए, बस आप आंख खोल के बैठ जाइए, सांस लीजिए, सिंपल। तो उसको थोड़ा मॉडरेट कर लीजिए। क्लासिकल में तो बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ परेशानी जा रही है, थोड़ा उसमें परिवर्तन कर लीजिए, और कोशिश करिए कि अगर ऐसे कोई केसेस हैं जहां थेरेपी रिक्वायर्ड है, थेरेप्यूटिक कंसेप्ट चाहिए है, तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, योग टीचर जो विशेष दक्षता रखता हो, उससे बात भी कर लीजिए, क्योंकि कई बार किसी के पास बहुत सारे अपने मेडिकल हिस्ट्री होती है, उसको जानकर, देखकर, समझकर ही रेफर करना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। जी, धन्यवाद।